हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं पिछले क्लास में बता चुका था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है और पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने प्रकार हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार हैं, इनके बारे में डिस्कशन करवा चुका था। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 के बारे में डिस्कशन हो चुका था और 8 के बारे में समझ चुके थे। तो आइए आप एक एक करके सभी का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, क्या होता है जानते हैं। नाम क्या होता है? किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को, किसी भी जानवर को या किसी स्थान को नाउन बोला जा सकता है। किसी का भी नाम हो, कुछ भी हो, सब नाम है, संज्ञा है, ठीक ना। तो नाउन का डेफिनेशन पिछले वीडियो में बता चुके थे। इस वीडियो में फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार नाउन होता क्या है। A noun is the name of person, place, animal or thing. नाउन होता क्या है? A noun is the name of person, place, animal or thing. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा करते हैं। तो देखिए, ये तो हो गया संज्ञा के बारे में। संज्ञा को अब आगे पढ़ते हैं क्या होता है। संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। संज्ञा को नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। पहला प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा और मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, ऑब्जेक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। तो आइए जानते हैं होता क्या है। 1 नंबर में देखते हैं, लिखते हैं there are 5 kinds of noun। 1 नंबर में प्रॉपर नाउन, दूसरा में कॉमन नाउन, 3 नंबर में मटेरियल नाउन, 4 नंबर में कलेक्टिव नाउन, 5 नंबर में ऑब्जेक्ट नाउन, 6 नाउन संज्ञा के 5 के नाम है, 5 प्रकार के नाम है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक, तो ये पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, ऑब्जेक्ट नाउन। तो अब देखते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है। इन 5 के बारे में समझते हैं। ये तो हो गया ओल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। लेकिन मॉडर्न में नाउन को 3 भागों में बांटा गया। पहला प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले इसको देखते हैं ये होता क्या है। समझते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। नाउन का फर्स्ट 1 नंबर में प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, नाउन। प्रॉपर नाउन बोले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन कहने का मतलब है व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी खास व्यक्ति के लिए उपयोग किया गया। जैसे में व्यक्ति के लिए उपयोग तो किया गया ही हो, साथ में किसी वस्तु, किसी जानवर, किसी स्थान, इन सभी के लिए खास के लिए उपयोग किया गया। जैसे में हम लोग ले लें पटना। पटना एक ही है। पटना बोले तो पटना का ही बोध होता है, ना कि किसी और जगह का। और बोल दे कोई भी स्थान या स्थान, तो स्थान कहने का मतलब है सारे जगहों का बोध हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कुछ भी। तो प्रॉपर नाउन कहने का मतलब है व्यक्तिवाचक संज्ञा जो एक ही व्यक्ति को, एक ही वस्तु को,
या एक ही स्थान का बोध कराता हूँ। तो आइए देखते हैं प्रॉपर नाउन होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। देखिए आइए डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। ए प्रॉपर नाउन is the name of particular person, place, animal और देखिए पार्टिकुलर मतलब किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जगह, जानवर या वस्तु। कहने का यह अर्थ है जो प्रॉपर नाम होता है वो किसी एक को दर्शाता है। जैसे मैं कहने का एग्जाम्पल ले लूँ, राम एक लड़का के नाम है, और अगर लड़का बोले तो पूरे लड़का हो जाता है, या किसी क्लास में जाके बोले ए लड़के लोग, तो अगर लड़का बोले तो जितने भी लड़का है क्लास में सभी खड़े हो जाएंगे। पर्सनली किसी को बोलना हो, बोले राम, तो वो सिर्फ और सिर्फ राम ही स्टैंड अप हो, ठीक ना। तो देखते हैं एग्जाम्पल में, राम पटना दिल्ली ये हो गया आपका प्रॉपर नाम। प्रॉपर नाम का एग्जाम्पल भी लिखवा चुके हैं। तो आइए कॉमन नाउन के बारे में जानते हैं। कॉमन नाउन होता क्या है, दो नंबर में नाउन का, दूसरा कॉमन। कॉमन नाउन कहने का मतलब पूरे जाति वर्ग का बोध कराता है, उसे कॉमन नाउन बोलते हैं, या जातिवाचक संज्ञा भी बोल सकते हैं हिंदी में। तो कॉमन नाउन होता है जो जिससे पूरे जाति वर्ग का बोध, जैसे में किताब ले सकते हैं, बुक, पूरे बुक आ जाते हैं, स्कूल में बोल सकते हैं बेंच, पूरे बेंच आ जाते हैं। इसीलिए लड़का बोले तो जितने भी लड़का है सभी आ जाते हैं, लड़को जाति है, लड़के जाति का बोध होता है। लड़कियाँ बोले तो जितने भी लड़कियाँ हैं सब आ जाती हैं, तो इसे पूरे लड़की जाति का बोध होता है। इसीलिए जातिवाचक संज्ञा जो है पूरे जाति वर्ग का बोध कराता है। इसका डेफिनेशन होता है, ये कॉमन नाउन is the name of common to every person, place, animal और thing of the same class or kind। तो उतना लिखने का जरूरी नहीं है, बस इतना ही, या फिर लिख सकते हैं ऑफ द सेम क्लास और इसका एग्जाम्पल में देखते हैं, बॉयज, एग्जाम्पल बॉयज
इसका एग्जाम्पल बर्ड्स, गर्ल्स, डॉग्स, बुक्स, विदेशी, मतलब पूरे जाति का जो बोध कराता हो उसे जातिवाचक संज्ञा ही बोलते हैं। ठीक, अब है 3 नंबर में। 3 नंबर में है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है उसके बारे में, मटेरियल नाउन के बारे में जानते हैं। मटेरियल नाउन material. A material object is the name of material substance. material नाम क्या होता है? material substance, क्या कुछ इसको material मतलब द्रववाचक संज्ञा, इसको नापा या तौला जा सकता है। जैसे में हम लोग ऑयल ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, मिल्क, इसको काउंट मतलब नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। ये मटेरियल नाउन जो है द्रववाचक संज्ञा, जिसको हम लोग ऐसे एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि अगर किसी दुकान या कहीं पे भी गए आलू लेने के लिए तो उसको 1 kg आलू के रूप में ही लेते हैं। ठीक, दुकानदार को बोलेंगे 1 kg आलू दीजिए, तो उस आलू को नाप के या तौल के दुकानदार हमको दे देते हैं। तो जिस चीज़ को नापा या तौला जाए उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, मतलब द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन आइए देखते हैं। Material noun is the name of material substance which is measured or weighs but not counted. इसको काउंट नहीं किया जा सकता है, उसको द्रववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे में चावल ले लेते हैं, धान, गेहूँ, आटा, तेल, पानी, दूध, इन सभी चीज़ को काउंट नहीं किया जा सकता है, इसलिए इनको मटेरियल द्रववाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में wheat, rice, paddy, wall, etc. चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।